गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आगे चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हमने जो पढ़ा था कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब उसके आगे की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। ओरिजिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओरिजिन जो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो किस वजह से है। इट इज़ ड्यू टू बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, और जिसका वर्क फंक्शन जो हमने कल बात की थी कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो क्या करेगा, जल्दी लूज कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। और ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या बन जाते हैं, चार्ज कोरियर्स बन जाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं कि कोई पॉजिटिवली चार्ज बनेगा या नेगेटिवली चार्ज बनेगा। तो अपने पास बेसिकली अब जो बांटा गया है वो 3 कैटेगरीज में। बेसिकली अपने पास जितने भी मटेरियल्स हैं उन सारे के सारे मटेरियल्स को 3 चीज़ों में बांटा गया है। दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। इसमें से ये जो 2 चीज़ें हैं ये आप पढ़ चुके हैं कि इंसुलेटर और कंडक्टर्स क्या है। अपने पास आपके पास जो नई चीज़ आई है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। तो अपने पास कंडक्टर कौन, जो कंडक्ट करें, क्या कि कोई सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट करे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाने दे, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखेंगे। जो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट ना करने दे वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर्स कहलाएंगे। और डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं अपने पास, ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, ये बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली दे आर इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स तो हैं ही ये, तो फिर इनको नया नाम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम इनको डाइलेक्ट्रिक्स ही क्यों कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है अपने पास, जब कुछ चार्ज कैरियर्स अपने पास क्या करें, ट्रांसफ़र हो जाएं, किसकी वजह से, इंसुलेटर्स के ऊपर। और जब कुछ चार्ज कैरियर्स इंसुलेटर के ऊपर आ जाएं, यानी वो उनके खुद के चार्ज नहीं है लेकिन कहीं से उनके ऊपर कोई चार्जेस आ जाएं और वो फिर क्या करें, कोई फील्ड क्रिएट कर दें या कुछ कंडक्टिविटी शो करने शुरू कर दें, तो ऐसे मटेरियल जो कि बेसिकली क्या थे, इंसुलेटर्स थे, लेकिन किसी और के चार्ज आने के कारण से उन्होंने क्या कर दिया, कंडक्टिविटी शो करनी शुरू कर दी। तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। कंडक्ट तो नहीं कहेंगे हम इसको विदाउट कंडक्टिंग, क्योंकि उसके खुद के नहीं है वो। तो एक फील्ड क्रिएट करते हैं ये, इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं ये, और इनको हम क्या नाम देते हैं, फिर डाई इलेक्ट्रिक्स नाम से देते हैं। जैसे आप देखिए कि आपको छोटे होते आप एक गेम खेलते थे कि आपने बहुत सारे पेपर्स के छोटे छोटे पीसेस कर लिए और फिर उसके बाद आपने क्या किया, अपने बालों में कॉम करना शुरू किया, और कॉम करके और फिर आप सूखे बालों में कॉम किया, और फिर वो कॉम आप जब उन पीसेस के पास, पेपर पीसेस के पास लेकर के जाते हैं तो वो उसको क्या करना शुरू कर देता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये जो हमारे पास है, यानी कि अब कॉम क्या था, कॉम बेसिकली क्या था, इंसुलेटर था। अगर हम वैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, और पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो कॉम है, इस कंडीशन में जो कॉम है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आया, दैट इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, GLE कहा जाता है इसको। और इसमें क्या किया गया, इसमें एक जार लिया गया, इंसुलेटेड जार लिया गया, और इस इंसुलेटेड जार में इन्होंने क्या लिया, 2 लीफ ली, वो पास पास थी, ठीक है, बहुत ही पास पास वो लीफ ली गई, और यहाँ पर एक कंडक्टिंग रोड से इसको जोड़ दिया गया। ये गोल्ड लीफ इसलिए कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, कोई एक, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या ले आई, एक नेगेटिवली चार्ज कोई रोड ली मैंने,
एबोनाइट रोड ली मैंने, और वो रोड मैंने इसके साथ यहाँ पर क्या कर दी, टच कर दी। जैसे ही मैं इसको टच करूँगी तो क्या मिलेगा, चार्जेस को चलने के लिए जगह मिलेगी, कंडक्टिंग सरफेस मिलेगा। तो ये जो चार्ज है ये यहाँ स्प्रेड हो जाएगा और यहाँ पर इस पर भी नेगेटिव आ जाएगा और इस पर भी नेगेटिव आ जाएगा। ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस, जैसा हमने कल पढ़ा था, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल्स ईच अदर। तो ये जो लीफ हैं ये क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ये जो लीफ है अपने पास, ये लीफ पहले ऐसे चिपकी हुई थी और उसके बाद ये लीफ क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो यानी कि इनका दूर होना, इन लीव्स का अलग अलग हो जाना क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर हमने जो बॉडी लगाई थी वो कैसी बॉडी है, चार्ज बॉडी है। तो बेसिकली ये किसके लिए यूज़ किया गया था, ये देखने के लिए ये यूज़ किया गया था कि हमारे पास जो बॉडी हम यूज़ कर रहे हैं वो चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है। क्योंकि नेकेड आई से हम चार्जेस को नहीं देख सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो बॉडी हमारे पास है वो चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है। तो ये देखने के लिए इसका यूज़ किया गया था। गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि गोल्ड को हम बहुत ज़्यादा मेलिएबल है, डक्टाइल है, तो इसको हम बहुत से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पतले पतले शीट्स में काट सकते हैं, बिल्कुल वेफर्स बना सकते हैं एक तरीके से इसके, और बहुत हल्के चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि चार्ज बॉडी पे बहुत कम चार्ज है तो यहाँ पे बहुत कम चार्ज आएगा, तो ये उतनी पोटेंशियल से उसको क्या नहीं कर पाएंगे, दूर नहीं कर पाएंगे, तो हमें पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर पतली होंगी, हल्की होंगी, तो हम इनको क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक ये था कि ये तो बता रहा था कि बॉडी चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है, लेकिन ये किसी भी हालत में स्पेसिफाई नहीं कर रहा था कि पोलैरिटी क्या है। दैट मीन्स कि अपने पास पॉजिटिव पोलैरिटी है या नेगेटिव पोलैरिटी है, इस बारे में, यानी कि नेचर ऑफ चार्ज के बारे में ये चार्ज जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये ऐसा कुछ भी नहीं बता पा रहा था। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था। अब जो इसमें एक नई चीज़ है वो अपने पास क्या है कि ये हमने पढ़ ही लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या इसके बाद, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसा कि नाम है इंडक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चार्जेस को इंड्यूस्ड कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था कि हम चार्जेस ना तो बना सकते हैं, ना हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चार्ज हम इंड्यूस्ड कहाँ से करेंगे, कहाँ से हम ये चार्जेस लेके आएंगे। तो अपने पास एक्चुअल में दो प्रोसेसेस होते हैं अपने पास। एक तो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है जब वो कांटेक्ट में, एक्चुअली कांटेक्ट में जब दो बॉडीज़ होती हैं तो अपने पास अगर चार्जिंग हो, जैसा कि मैंने यहाँ किया था कि ये चार्ज बॉडी थी, इससे यहाँ पर चार्ज आ गया तो ये भी चार्ज बॉडी बन गई ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर ये इसके कांटेक्ट में आया तो इस पर चार्ज आया। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, इट इज कॉल्ड कंडक्शन। दैट मीन्स द चार्जिंग बाय द एक्चुअल कांटेक्ट। लेकिन अगर अपने पास क्या हो कि इस तरीके से हो जब हम बिना कांटेक्ट के चार्जेस क्या कर पा रहे हों, इंड्यूस्ड कर पा रहे हों, तो ये जो फिनोमेना है अपने पास, चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज्ड conducting body by bringing a charged body near it without making a direct contact between the two bodies is called charging by induction। यानी without any contact हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई ये एक, मैंने मेटालिक स्फीयर लिया और इस मेटालिक स्फीयर को मैंने एक स्टैंड पर लगाया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर मैंने इसको लगा दिया है। अब ये जो है अपने पास, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कल भी बात की थी कि जो एटम है अपने पास दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही अपने पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो दैट मीन्स कि अपने पास एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, राइट।
तो अगर न्यूट्रल है तो यानी कि अभी ये इसके ऊपर फिलहाल कोई भी चार्ज क्या नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं कि मैं इसके पास कोई एक रोड ले आई यहाँ पर। अब मान लीजिए मैं इसके पास एक ग्लास रोड ले आई, ठीक है। अब इस ग्लास रोड को मैंने क्या किया था, कैट फर के साथ रब किया था। अब कल जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था कि ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। तो मैंने इसको ग्लास रोड को मैंने कैट फर के साथ क्या किया, रब किया। और रब करने के बाद बाय ड्यू टू द फ्रिक्शन अपने पास इसके ऊपर जो चार्ज आ गया है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब मैं इसको, ये जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड थी मेरी, मैं इसको इस मटेरियल के पास, इस मेटालिक स्फीयर के पास लेकर के आई, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं इसको मेटालिक स्फीयर के पास लेकर के आई तो यानी कि इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसमें जो चार्जेस हैं अपने पास, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो अनचार्ज होता है, तो इसके पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो सारा नेगेटिव है, इसमें जितना भी नेगेटिव है वो सारा इस सरफेस पर क्या हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएगा। और जितना पॉजिटिव है यानी जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी होगा उसके पास, उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। तो अपने पास यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अपने पास यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो तो अट्रैक्ट करेंगे और जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जितनी दूर वो जा सकता है उससे उतनी दूर वो क्या करेगा, चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूं कि मैं इस रोड को तो यहीं पे ही रखूं और मैं इसको क्या कर दूं, ग्राउंडेड कर दूं, यानी कि एक मैं कंडक्टिंग वायर लगाऊं और मैं इसको क्या कर दूं, ग्राउंडेड कर दूं। अब ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि अर्थ में चार्ज चला जाता है। अर्थ में चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ही हैं जो कि क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, यानी कि जो चल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं चल सकता है, गेट दैट। पॉजिटिव प्रोटॉन जो है वो कभी भी नहीं चलेंगे। तो इस केस में अपने पास क्या होगा, ये जो अर्थ होगी, ये जो मैंने इसको ग्राउंडेड किया है, इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स चलकर इन पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज्ड कर देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले और इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस कंडीशन में जो है अपने पास, इस कंडीशन में अपने पास क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव न्यूट्रलाइज्ड हो गए। अब नेगेटिव कहाँ बचे, इधर, क्योंकि ग्लास रोड मेरी अभी भी कहाँ थी, यहीं थी, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँ, ये ग्लास रोड जो है, ये ग्लास रोड मैं अब रिमूव कर दूँ। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा ये पूरे सरफेस पर क्या करेगा, फैल जाएगा। तो ये जो स्फीयर अपने पास बन गया, ये स्फीयर कैसा बन गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि मैं नेगेटिव रोड लेकर के आऊँ। अब इस पॉजिटिव की जगह पे मैं नेगेटिव रोड ले आती तो क्या होता, अपने पास यहाँ पॉजिटिव आ जाता, यहाँ सारा नेगेटिव आ जाता। मैंने फिर इसको अर्थिंग दे दी, नेगेटिव तो चल सकता है, तो जो नेगेटिव यहाँ पर था वो सारा का सारा तो कहाँ चला गया, नीचे। और इसको इसने अट्रैक्ट करके रखा हुआ था तो इसलिए ये तो जा नहीं सकता। और फिर मैं हटा दूँ इसको, फिर सारे की सारे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडक्शन कर सकते हैं। अब सिमिलरली फिर से हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ये तो हो गया सिंगल सिंगल बात। अगर मैं कोई दो ले लूँ, दो इन कांटेक्ट ले लूँ कि मेरे पास ये एक ए स्फीयर ले लिया मैंने, एक मैंने बी स्फीयर ले लिया। अब फिर से वही कि मैं क्या लेकर के आऊँ, इसके पास पॉजिटिव लेकर के आऊँ, नेगेटिव सारा इधर आ जाएगा। अब इसका नेगेटिव भी सारा इधर आ जाएगा, क्योंकि ये किस में है, कांटेक्ट में है। तो नेगेटिव को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो सारा का सारा कहाँ आ गया, इधर आ गया। और पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, जितना पॉसिबल वो दूर जा सकते हैं। फिर दोबारा से क्या करें, अब नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर दें, इतना अलग अलग कर दें कि ये अभी भी इसके इन्फ्लुएंस में रहें। इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो क्या होगा अपने पास कि ये पॉजिटिव हो गया अपने पास। अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस में है तो नेगेटिव को तो ये अट्रैक्ट कर ही रहा है, ये भी इसके इन्फ्लुएंस में है तो पॉजिटिव अभी कहाँ रहेगा, इधर वाले सरफेस पर रहेगा। पॉजिटिव अभी इधर वाले सरफेस पर रहेगा, ठीक है। अब अगर ये इसके, अब मैं इसको हटा दूँ तो अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। तो इस केस में अब ये है इधर ही, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में, सारा नेगेटिव इधर इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। इन दोनों को अगर इन एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से अगर दूर कर दिया जाए तो अपने पास क्या होगा,
यहाँ पर पूरे पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पर पूरे पे पॉजिटिव आ गया। तो दैट मीन्स कि हमने इसको क्या बना दिया, एक स्फीयर को तो हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना दिया और एक स्फीयर को हमने क्या बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना दिया। तो इंडक्शन अपने पास क्या है, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में पॉजिटिव चार्ज जो है ग्लास रोड का, वो अपना चार्ज, कोई भी चार्ज अपना क्या नहीं करता, लूज नहीं कर रहा। लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रही है। जबकि कंडक्शन में वो अपने चार्जेस को, क्योंकि जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो उस केस में वो अपने चार्जेस क्या कर रहे होते हैं, लूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो चार्जिंग बाय एक्चुअल कॉन्टेक्ट व्हेन चार्ज्ड ग्लास रॉड लूसेस सम चार्ज। तो इस कंडीशन में अपने पास किसी भी तरीके का ग्लास रोड का कोई भी चार्ज क्या नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। अब इसकी एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इंपॉर्टेंट है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है अपने पास, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, उसमें इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, उसमें प्रोटॉन भी हो सकता है। बेसिक यूनिट कहा मैंने, तो अपने पास क्या कहा, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है दैट मीन्स क्यू जो है अपने पास, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल कोई मैंने मान लिया एन इंटीजर है अपने पास, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बेसिक यूनिट जो होती है वो हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। यानी कि अगर अपने पास जो बेसिक यूनिट मतलब एक के ऊपर जो चार्ज होता है अपने पास, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर अपने पास इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज बराबर होता है अपने पास, तो इसकी अपने पास अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप बात करें तो इसको -(E) से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो इसको +(E) से बात कर सकते हैं। अब इसको समझना है कि ये होता क्या, एक्चुअल में क्या है ये अपने पास। यानी कि जब भी अपने पास चार्जेस क्या करेंगे, जब एक्चुअल कांटेक्ट में आते हैं, तो अभी हमने बात की थी जैसे कि ग्लास रोड जो थी, जब वो एक्चुअल कांटेक्ट में आती है तो वो चार्जेस को क्या करना शुरू करती है, अपने कुछ चार्जेस को लूज करती है। तो इसी तरीके से जब अपने पास क्या होता है कि जो चार्जेस हैं अपने पास, वो चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रांसमिट होते हैं, जब जाते हैं, तो कभी भी चार्जेस जो हैं वो कभी भी रेशनल नंबर में क्या नहीं कर सकते हैं, ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो एक के पास 100 है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 55.5 चले गए, या उसका 1/4 पार्ट, एक चार्ज था और उसका 1/4 पार्ट चला गया। जब भी चार्ज ट्रांसफ़र करेगा तो वो पूरा का पूरा ही ट्रांसफ़र करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, आधा गया या 1/4 हिस्सा चला गया है उसका, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी कि या तो पूरे 2 गए हैं, या पूरे 3 गए हैं, या 4 गए हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 चला गया, 2.5 चला गया, तो इस तरीके से चार्जेस नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो सजेशन था, ये सबसे पहले किसने दिया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था फेरेडे के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसके ऊपर ये बेस्ड था। और एक्चुअल में ये जो डेमोस्ट्रेशन दिया था इसका, यानी ये जो करके दिखाया था, ये किसने करके दिखाया था, ये मिल्टन ने करके दिखाया था। तो यहाँ से अपने पास बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ये लॉ क्या हो गया था, सारे नेचर्स पर ये प्रूव हो गया था दैट अपने पास लाइक चार्ज है, एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सारे के सारे जो होते हैं अपने पास, ये सारे के सारे क्या हैं, क्वांटाइज्ड हैं। तो अपने पास ये कहलाता है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको कि अगर अपने पास मान लीजिए कि हमें निकालनी है हाउ many charge are present in 1 कूलम। ठीक है, तो आपको 1 कूलम में नंबर ऑफ चार्ज निकालने हैं, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आज का आपके लिए मेरा ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कंडक्टर, इंसुलेटर और उसकी,
डायलैक्ट्रिक्स की। डायलैक्ट्रिक्स में तो ठीक है, चार्ज आ गया। अब हमने कहा कि कंडक्टर वो हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो ऐसा क्या है कि कंडक्टर्स को जो कंडक्टर बना रहा है, क्योंकि जो अपने पास बेसिकली इंसुलेटर्स हैं, वो इंसुलेटर्स भी तो क्या है, बने हुए तो सारे के सारे एटम से ही है ना। तो एटम से बने हुए हैं, तो दैट मीन्स अपने पास उनके पास भी वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। कम ज़्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज और अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा क्या है कि जो कंडक्टर को कंडक्टर, यानी कि उन ऐसे मटेरियल्स जो कि क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, और इंसुलेटर ऐसे क्यों हैं कि वो इंसुलेशन शो कर रहे हैं। तो आज के लिए आपके यही क्वेश्चंस है, कल मिलते हैं दोबारा।